प्रकाश के परावर्तन को हर एक उपकरण से समझना है, दर्पण से, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सभी दर्पण हमारे पास है। ये उत्तल दर्पण आपको दिख रहा है, यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तीनों दर्पण से हमको प्रकाश का परावर्तन देखना है। तो यह है प्रकाश का स्रोत जिससे कि हमें प्रकाश को देखना है। तो आपको ये अगरबत्ती दिख रही होगी, ये जो मैंने धुएं के लिए यूज किया है, ताकि आपको जो धुआं में जो प्रकाश दिखेगा, धुएं में जो आपको प्रकाश दिखेगा, तो इसीलिए मैं इसे धुआं कर रहा हूँ। तो ये जो है प्रकाश को आपको दिखाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम दर्पण में देखते हैं कि दर्पण में किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए दर्पण में देखते हैं, वो भी समतल दर्पण। तो सबसे पहले समतल दर्पण में हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं धुआं धुआं कर रहा हूँ, आप देखिए। तो देखिए, तो ये जो प्रकाश पड़ रहा है ये है अवतल दर्पण, ये है सॉरी, जो प्रकाश पड़ रहा है आपतित किरण है, और जो प्रकाश लौट रही है परावर्तित किरण है। एक आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, और दर्पण पर जो प्रकाश पड़ रही है वो बिंदु आपतन बिंदु है, वो है आपतन बिंदु, वो है आपतन बिंदु, वो आपतन बिंदु है। तो ये आप देख लीजिए समतल दर्पण पर किस तरह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अवतल दर्पण। ये आपको अवतल दर्पण दिख रहा है, अवतल दर्पण जो धसा हुआ होता है, ये धसा हुआ है अवतल दर्पण। तो अब अवतल दर्पण पर देखते हैं। तो अवतल दर्पण पर भी आपको दिखाता हूं प्रकाश का परावर्तन। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए। तो अवतल दर्पण पर भी आप प्रकाश देख लीजिए। तो ये प्रकाश जो है अवतल दर्पण पर भी जो परावर्तित हो रहा है। तो एक आपतित किरण, दूसरा है परावर्तित किरण। उसके बाद चलिए चलते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है अवतल उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण पे हमने देख लिया, आप देखना है उत्तल दर्पण पे। तो उत्तल दर्पण पर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण पे भी आपको प्रकाश दिख रहा होगा, ये उत्तल दर्पण है। ये जो है आपको दिखने का कोशिश किए, धुआं के माध्यम से आपको जरूर दिख रहा होगा, धुआं के माध्यम से जो है आपको जरूर दिख रहा होगा, धुआं के माध्यम से आपको जरूर दिख रहा होगा। यह है उत्तल दर्पण का। देखिए सभी दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, लेंस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, सिर्फ दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आप समझ गए प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसका नियम भी, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम देखिए क्या है, पहला नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में, तीनों क्या है, एक तल में। तो ये पहला नियम है। उसके बाद देखिए दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है बराबर होते हैं। यानी आपतन बिंदु से अगर लकीर खींच दें, एक लकीर खींच दें आपतन बिंदु से ये सीधी, तो कोण जो है दो भाग में बढ़ जाएगी, कोण दो भाग में बढ़ जाएगी, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर हो जाएंगे।